ट्रम्प से यूएन में मुलाकात हुई, वो 2-4 मिनट की मुलाकात। कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ, वो 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और बहुत ही हौसला अफजा पाकिस्तान के साथ तजारत, पाकिस्तान के साथ मिनरल्स और AI, IT, एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है बल्कि सरमायाकारी के लिए भी तैयार है। और उनका एक वक्त आ चुका है जिनके साथ हमने MOU साइन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशत गर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। उन्होंने कहा कि हमने जंग जीत ली, उनके साथ तैयारी गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया, अब इससे आगे नहीं जाना, जंग बंदी कबूल कर ली। ये भी कहा कि मुल्की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। भारत से जंग जीत ली, अब भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में पेशकश कहा। उन्होंने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर जाहिरियत की। इस पर पाकिस्तान ने इसे ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज तारीख में सुनाई देगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी जहाज़ मार गिराए। पाकिस्तान जंग जीत चुका था, मगर ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी कबूल की। ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग होती, जिसके नताइज तबाहकुन होते। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी को जंग इक़दाम समझेंगे। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा एक रोज़ खत्म होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से पाकिस्तान के नुकसानात का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन पाकिस्तान मौशी कॉरिडोर के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। कतर पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल का रवैया एक गुंडा रियासत का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल से कहा है कि माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस का आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का यादा। अमरीका में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत और अफगान हुक्काम पर अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने पर जोर दिया। अफगान पनाह गज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर भी जोर दिया गया। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास गुज़श्ता रोज़ रूस की दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा कतर हमले के जवाब में नहीं किया। दिफाई मुआहदे की तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। सऊदी अरब को जौहरी हथियार फरोख्त नहीं कर रहे, हम जिम्मेदार लोग हैं। उनके साथ दिफाई मुआहदे पर काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। सऊदी अरब में इस वक्त हमारी फौज मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। कोई अमरीकी मुतालबा सामने आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रख कर फैसला करेंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां ताहाल सैलाब की लपेट में हैं। महकमा हार के मुताबिक हिफाजती बंद के करीब पानी की सतह में कमी हुई है। जलालपुर पीरवाला की मशरक़ी बस्तियां पानी के बाद ज़्यादातर मुतासिर हैं। सैलाब के बाद मुतासिर M5 मोटरवे 15वें रोज़ भी मुल्तान से झांगरा इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक
13 से ज़ायद मकामात से मुतासिर हुआ है। मोटरवे की बहाली का इन्हिसार मोटरवे के अतराफ पानी की सतह कम होने पर है। गरीब आदमी हम कब्जे लेकर हमने फसलें भी लगाई हैं और पौधे भी लगाए हैं, तो हमारी फसलें और हमारे पौधे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हमने फसलें लगाई हुई थी धान की 4 एकड़ ना कोई, तो लोगों से कर्जा लेके वो सारी लगाई हुई थी, सारी तबाह हो गई है पानी की वजह से। कर्ज लेकर ज़मीनें खरीदी और दिन रात की मेहनत के बाद फसल उगाई, लेकिन सैलाब ने काश्तकारों से उनका जरिया माश छीन लिया। मुल्तान के इलाके कासिम बेला में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने लाखों लोगों से उनका रोजगार और रिहाइश छीन ली। मुतासिरीन का कहना है कि सैलाब ने सब ख्वाब उजाड़ दिए, जमीन अब काश्त के काबिल नहीं रही, कर्ज कैसे चुकाएंगे। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। 24 घंटों में 13,000 क्यूसिक का इजाफा, बहाव बढ़कर 4,21,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद, बाकी दरिया मामूल पर आ गए, मंगला डैम भरने के करीब है। जिला सुजावल में दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार, हिफाजती बंदों पर पानी का बहाव बढ़ गया। जिला इंतजामी की जानिब से खैमा बस्तियां कायम, सैलाब मुतासरीन में 1200 खैमे तकसीम। सैलाब के बाद फसलों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी में आसानी हो। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का हंगामी बुनियादों पर नुकसानात के तखमीने को मुकम्मल करने और सैलाब मुतासरीन की बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। M5 के दरियाई सतलुज में सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने और मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाली शगाफ की फौरी मुरम्मत करने की हिदायत। न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली से खिताब के फौरी बाद जायजा इजलास में कहा कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाले कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशन की कड़ी निगरानी, चेयरमैन NTMA को सूबों और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को तंबीह देकर छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया। पाक भारत टाकरा, टीमें जीत के लिए पुरआज़म, शायकीन पुरजोश। 41 साल में पहली बार आमने सामने होंगे पाकिस्तान और भारत। एशिया कप के फाइनल में मैच की तैयारियों के लिए कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ फोटो शूट नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। FBI ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़िर कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायजा कमेटी ने कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़िर कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBI शामिल थे। FBI ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 में GHQ हमला केस की समाअत। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अदालत में पेश हो गए। अदालत के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। बानी PTI को अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके। बानी PTI के वकला 2 मरतबा अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर चुके। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा।
जिससे लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मिकदार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। जदीद आलात के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी की सतह, मौसमी हालात और शहरी इलाकों के हवा के मयार की मुसलसल निगरानी की जाएगी। सूबे में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। आइंदा दिनों में इनकी तादाद 100 तक बढ़ाई जाएगी। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मंसूबों पर वफाकी इख्तियार खत्म करने का फैसला। सिंध हुकूमत का वफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत। सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। कहा PIDCL सिर्फ साबका पाक WPD मंसूबों को मुकम्मल करे। शहरी पैकेज मंसूबों पर PIDCL की मुदाखलत गैर कानूनी है। कराची और हैदराबाद शहरी तरक्याती पैकेजेस PIDCL दायरे इख्तियार से बाहर हैं। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तयशुदा दायरा कार की खिलाफ वर्जी से PIDCL इज्तनाब करे। सिंध के वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि सूबे में गंदम काश्तकारों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए नई सपोर्ट पॉलिसी का आगाज किया जा चुका है। IMF की शराइत के बायस गुज़िश्ता बरस गंदम, चावल और गन्ने के काश्तकारों को इमदादी कीमत नहीं दी जा सकी थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जुनेवा से पाकिस्तान जाने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जुनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। वो एक हफ्ता जुनेवा के हॉस्पिटल में रहे। नवाज शरीफ अब प्रोसीजर के बाद तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से आज लंदन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने दुनिया भर में तैनात आला फौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी क़यादत की तादाद में मुमकिन कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इवेंट के दौरान कोई हैरानकुन ऐलान भी सामने आ सकता है। अमरीका के फौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरिक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं और इनकी कमांड 2, 3, 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। भारत में मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाने वाले हीरो को जीरो बनाने का सिलसिला जारी। अब की बार निशाना बने लद्दाख के इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट और माहौलियाती हीरो। सोनम वांगचुक ने सूरज की तवानाई पर चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके तलबा खुद इदारा चलाते हैं। दुनिया ने उनके काम को सराहा, तस्लीम किया और उन्हें एज़ाज़ात से नवाजा। भारत में इस किरदार से मुतासिर होकर फिल्में भी बनी, लेकिन जब उन्होंने अपने नौजवानों के लिए हक मांगा तो उन्हें गद्दार और मुजरिम बना दिया गया। पाकिस्तान जाकर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगाया गया। भूख हड़ताल की तो बदनाम किया गया। नौजवानों को बांग्लादेश और नेपाल जैसे जेंजी एहतजाजात पर भड़काने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर कौमी सलामती एक्ट के तहत उठाकर लद्दाख से बाहर ले जाया गया और उनके कई इदारे बंद करके एक इदारे की ज़मीन तक जब्त कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत का गैर कानूनी तौर पर शहर में बसों के दाखिले और अड्डों के क़याम पर इजहार बरहमी। जस्टिस अदनान इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि कहा जा रहा है कि शहर में बस अड्डे खत्म कर दिए गए। बसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब है कि बसें शहर में दाखिल हो रही हैं। मुकम्मल तौर पर बसों को शहर में दाखिल होने से रोका क्यों नहीं जा रहा? अदालत ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और SP सेंट्रल से तफसीलात तलब करते हुए 28 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। नौशहरा फिरोज में दरियाई सिंध में 3 लड़कियां डूबकर जाँ बहक। मकामी लोगों ने 5 घंटे बाद तीनों लड़कियों की लाशें निकाल लीं। पुलिस के मुताबिक एक लड़की पांव फिसलने से दरिया में गिरी, 2 लड़कियां उसे बचाते हुए डूब गईं। पंजाब से अगवा 2 लड़कियां कराची के थाना एयरपोर्ट मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़कियों का दावा है कि एक खातून ने नौकरी का झांसा देकर उन्हें कराची बुलाया और एक शख्स को फरोख्त कर दिया जो उन्हें आगे बेचना चाहता था। मौका पाकर दोनों कराची एयरपोर्ट के करीब SSU एहलकारों के पास जा पहुंची, जहां से उन्हें एयरपोर्ट थाने मुंतकिल करके उनके वालिदैन को आगाह किया गया। दोनों लड़कियों के अगवा के मुकदमात लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज हैं। एक लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद और दूसरी का ताल्लुक उकाड़ा से है।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मामू की हवाई फायरिंग से 17 साल की लड़की जान बहक, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फातिमा शादी की तकरीब में अपने मामू के घर आई थी। मुलजिम ने पहले गली में हवाई फायरिंग की और फिर घर के अंदर भी हवाई फायरिंग की। फायरिंग से किचन में खड़ी फातिमा को गर्दन पर गोली लगी जो मौत का सबब बनी। दश्त में धमाके से रेलवे ट्रैक और पुल मुतासर होने के बायस कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक धमाके से मुतासर रेलवे ट्रैक और पुल की मुरम्मत में मजीद वक्त लग सकता है। 23 सितंबर को दश्त में धमाके से रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ था। नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज अहसन आज 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने या इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं, उनकी विरासत एक मुस्तकिल नजरिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। एतजाज अहसन ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक में हिस्सा लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूयॉर्क में जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात। स्किल्ड माइग्रेशन और अवामी राबतों के फ़रोग़ पर जोर, तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की, माहौलियाती ताउन पर बातचीत। इसहाक डार की कोस्टा रिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार कॉमनवेल्थ की साबिक सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वाशिंगटन में FBI डायरेक्टर काश पटेल से अहम मुलाकात में इमिग्रेशन, इंसदादी दहशतगर्दी और अफसरान के तबादलों के प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू हुई। काश पटेल की पेशा वराना सलाहियत और विजन के बायस उनके साथ काम करना शानदार तजुर्बा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि दौरा चीन कामयाब रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन की तरक्की कर अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। DG ISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी काउंसिल 9 के लिए लाजिम करार दे दी। तलबा और तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा कि पूरी कौम समेत दीनी मकातिब फ़िक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि गजा पर मशरक़ वस्ता के रहनुमाओं से बातचीत मुफीद रही। इसराइल हमास मुज़ाकरात से आगाह है। गजा डील होने तक बातचीत जारी रहेगी।